नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन अल्लू अर्जुन मामले में कहा जा रहा है कि सियासी खेल भी चल रहा है। क्यों सियासी खेल चल रहा है, जरा आपको जानकारी दे देते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है जरा समझिए। चलिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं, अल्लू को उनके बेडरूम से गिरफ्तार किया गया, अचानक बेडरूम से गिरफ्तार किया गया और उस वक्त अल्लू को यह अंदाजा भी नहीं था कि अचानक ऐसे गिरफ्तारी हो रही है। ब्रेकफास्ट भी उन्हें नहीं करने दिया गया, नाश्ता नहीं करने दिया गया। और बीजेपी ने तेलंगाना सरकार पर आरोप लगाए। तेलंगाना में आपको बताएं, रेवंत रेड्डी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में। और क्या सरकार के इशारे पर कार्रवाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है। अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जो जानकारी हम आपको दे रहे थे, और अभी हाई कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। ये बीजेपी सवाल इसलिए पूछ रही है क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। लिंक क्या है हम आगे आपको समझाएंगे, लेकिन टी राजा को सुन लीजिए। वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार उस दौरान क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था जब भगदड़ मची। सुनिए जरा। तेलंगाना के प्रसिद्ध एक्टर अल्लू अर्जुन जी को अरेस्ट किया है। अरेस्ट किस जुर्म किया है, जिस प्रकार से पुलिस बता रही है, सभी लोग हैरत है। यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन ने जो पुष्पा 2 जो मूवी थी उसके प्रमोशन के लिए संध्या थिएटर आने का इंटीमेशन हमें नहीं दिया, जिसके कारण हजारों की संख्या में भीड़ जम गई थिएटर के सामने और भगदड़ में एक महिला का देहांत हो गया और एक बच्ची भी सीरियस कंडीशन में आ गई थी। इस प्रकार से तेलंगाना पुलिस कह रही है। इसीलिए संध्या थिएटर के ओनर के ऊपर एफआईआर किया गया और हीरो हीरोइन के ऊपर भी एफआईआर किया गया। तो अभी संध्या थिएटर के जो मालिक है उन्होंने एक लेटर अभी इशू किया। संध्या थिएटर के मालिक का यह कहना है कि हमने अल्लू अर्जुन और हीरो हीरोइन डायरेक्टर सभी लोग आने वाले हैं, ऐसे हैदराबाद सीपी कमिश्नर को ऑलरेडी लेटर दे चुके थे, इंटीमेशन दे दिया गया था। इंटीमेशन देने के बाद में अगर पुलिस फोर्स व्यवस्था के लिए नहीं आती है तो किसकी गलती है, मैं आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं। तो टी राजा बीजेपी नेता विधायक हैं वहां हैदराबाद से, और वो पूछ रहे हैं रेवंत रेड्डी से। ये सवाल क्यों पूछना पड़ रहा है, क्यों ये आरोप लग रहे हैं कि क्या ये सरकार के इशारे पर कार्रवाई हुई है। जरा कहानी आपको इसके पीछे की भी समझाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन एनडीए की सरकार कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और इससे क्या कनेक्शन है अल्लू अर्जुन का, जरा ये समझिए। अल्लू अर्जुन अल्लू अरविंद के बेटे हैं, पवन कल्याण और अल्लू अर्जुन को यहाँ आप देख रहे हैं। और आपको बताएं कि अल्लू अरविंद की बहन सुरेश चिरंजीवी की पत्नी है। चिरंजीवी जो साउथ के अगेर एक सुपरस्टार हैं। चिरंजीवी पवन कल्याण को यहाँ आप देख रहे हैं, पवन कल्याण के छोटे भाई। पवन कल्याण इस वक्त क्या है, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम। चिरंजीवी और पवन कल्याण अल्लू अर्जुन के फूफा हैं, और यही वजह है कि रिलेशन होने के चलते ये आरोप लग रहे हैं कि क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। वहीं आपको बताएं कि इस मामले को लेकर अब एक्टर्स इस पर अपना रुख रख रहे हैं, क्योंकि ये मामला ऐसा है, उनका ये कहना है कि अल्लू अर्जुन का तो कोई लेना देना नहीं है इस पूरी भगदड़ से। वरुण धवन इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आई फील जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। वी कैन टेल पीपल अराउंड अस, जैसे कि हम लोग अभी आप मैं इसी की बात कर सकता हूँ। सिनेपोलिस ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है यहाँ पे, एंड वी आर ग्रेटफुल टू देम ऑन दैट। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माई कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। तो वरुण धवन भी यही कह रहे हैं कि इसमें अल्लू अर्जुन की शायद कोई गलती नहीं है। वो तो वहां प्रीमियर पर पहुंचे थे, स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे, अपने फैंस से मिलने पहुंचे थे, और यही बात हर कोई कहता दिखाई दे रहा है। रजा मुराद बहुत सीनियर एक्टर हैं, उनका भी ये कहना है कि ये पुलिस का काम था कि जो लोगों की व्यवस्था है, जो प्रशासन की व्यवस्था है, वो पुख्ता होनी चाहिए थी। इसमें अल्लू अर्जुन का कोई रोल नहीं है। सुनिए जरा रजा मुराद साहब को। भगदड़ मच गई, एक आदमी की मौत हो गई, लोग घायल हो गए। अब इसमें एक्टर का क्या कसूर है? थिएटर की जिम्मेदारी जो है थिएटर के एडमिनिस्ट्रेशन की, वो तो एक्टर के हाथ में नहीं है। अगर भगदड़ मची है तो उस क्राउड को कंट्रोल करना तो एक्टर का काम नहीं है। अब अगर यही वजह है गिरफ्तारी की, तो ये वजह मेरी समझ से बाहर है।
आपको बताएं ये पूरी घटना जब सामने आई थी, अल्लू अर्जुन ने खुद इसको लेकर दुख जाहिर किया था। उनकी तरफ से इस घटना को लेकर कैसे माफी मांगी गई थी ये भी बताएं। वीडियो मैसेज जारी करके उन्होंने शोक जताया था कि ये घटना हो गई है और ये काफी दुखद है उनके लिए। मृतका रेवती के परिवार से उन्होंने संवेदना भी जाहिर की थी, वीडियो मैसेज जारी ही किया था और पीड़ित परिवार को 25 लाख की मदद का भी वादा किया था इनकी तरफ से, अल्लू अर्जुन की तरफ से, कि वो मदद देंगे क्योंकि इस तरह की घटना को लेकर वो पहले ही बहुत चिंतित थे और बहुत ज़्यादा उनको दुख था कि इस तरह की घटना हो गई है। फिलहाल अभी जो अपडेट है उसके मुताबिक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अल्लू अर्जुन को भेजा गया। हाईकोर्ट में अभी हियरिंग चल रही है, इस पर क्या होगा आगे हम आपको अपडेट इस पर देंगे क्योंकि इसको अभी लेकर लगातार ये डेवलपिंग स्टोरी है। अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, क्या इस पर निष्कर्ष निकलता है, कोर्ट क्या जमानत देता है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें और खास तौर से अल्लू अर्जुन के फैंस की भी निगाहें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की अब बात करते हैं और बात करेंगे कैसे सदन के अंदर आज राज्यसभा के अंदर किसान का बेटा वर्सेस मजदूर के बेटे का शोर सुनाई दिया, बताने जा रहे हैं। आपने क्या किया? संविधान की ध्वजा उड़ा दी। आप चुप्पी साधे हैं, इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम। मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। विपक्ष जहां उपसभापति के खिलाफ यहां अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्लान को एक्टिव कर चुका था, नोटिस दे चुका था और उसके बाद जिस तरह की गहमा गहमी सदन के अंदर आज दिखाई दी, आज जगदीप धनखड़ बहुत गुस्से में दिखाई दिए, बहुत भड़के हुए दिखाई दिए क्योंकि विपक्ष का रवैया उनको लेकर लगातार बहुत हल्का रहा है। कभी उनकी मिमिक्री करना, कभी अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करना, कभी ये कह देना कि उन्हें कोई सुनता नहीं है। इस तरह के रवैये से चेयर भी अब परेशान हो गई और बार बार ये कहा जा रहा है कि जो कहते हैं कि संविधान से चलना चाहिए, उस सदन के अंदर जहां संविधान सर्वोपरि होता है, उस चेयर पर जो बैठा उसे सर्वोपरि माना जाता है, उस चेयर का बार बार अपमान करने पर आज जगदीप धनखड़ ने जमकर लताड़ लगाई है कांग्रेस को। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज सदन के अंदर हुआ क्या है, क्योंकि आज राज्यसभा के अंदर बहुत ज्यादा नोकझोंक होती दिखाई दी, एक तरह से गहमा गहमी भी दिखाई दी और जगदीप धनखड़ ने खुलकर अपनी बात रखते हुए एक तरह से कांग्रेस से कई प्रश्न पूछ लिए। हुआ क्या है, चलिए आपके सामने अब हम जानकारी रख देते हैं, आपको बताते हैं सदन के अंदर हुआ क्या। दरअसल विपक्ष का सभापति के खिलाफ अविश्वास का जो नोटिस था उस पर उसके एक जवाब में उसके खिलाफ बीजेपी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया और भाजपा सांसद राधा मोहन दास के नोटिस पर ऐसे में जोरदार हो हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने राज्यसभा में यह हंगामा शुरू किया, हल्ला शुरू हो गया और विपक्ष के हंगामे के बाद आखिरकार यहाँ पर उपसभापति का गुस्सा फूट गया और उन्होंने नाराजगी जाहिर की और जमकर फटकार लगाई विपक्ष के नेताओं को। उन्होंने जमकर फटकार लगाई, एक एक बात कही जो पिछले दिनों से होती दिखाई दे रही थी और ऐसे में जगदीप धनखड़ और खड़गे के बीच तीखी बहस हो गई। जहां धनखड़ ने ये कहा, जगदीप धनखड़ ने ये कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, किसी के आगे झुकता नहीं हूं, वहीं धनखड़ और यहाँ पर मजबूती से ये कहते नजर आए कि मैंने बहुत बर्दाश्त किया, सभी की इज्जत की, सभी की इज्जत का भी उन्होंने यहाँ जिक्र किया क्योंकि बार बार ऐसे मामले आए, ये कोई पहला मामला नहीं था और ऐसे में जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने बार बार मौके दिए, बार बार इज्जत की, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनिए जरा जगदीप धनखड़ कैसे नाराज दिखे और किस तरह से फटकार लगाई, पहले सुनवा रहे हैं आप। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। Look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया? संविधान की ध्वजा उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए,